हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता, जो कि सीटेड एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है और इससे हर साल सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें वैयक्तिक भिन्नता की, तो कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। मतलब उनमें जो है कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। और वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हेरिडेटरी जीनियस। इस पुस्तक में उन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके ये सिद्ध किया कि दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। मतलब जो दो लोग होंगे वो भले ही दोनों ही बुद्धिमान हो, बहुत इंटेलिजेंस हो, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर पाया जाएगा। पूरी तरीके से समान नहीं हो सकती, या जो दो व्यक्ति हैं वो पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते, भले ही वे जुड़वा क्यों ना हो। मतलब चाहे दो व्यक्ति जुड़वा ही क्यों ना हो, फिर भी वो पूरी तरीके से समान नहीं होंगे, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाएंगी। आगे हम बात करेंगे वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार की। गाल्टन के अनुसार देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार। इन्होंने बताया शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और व्यक्तित्व भिन्नता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वैयक्तिक भिन्नता है उसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाकर हम बालक के विकास के लिए उसे उचित अवसर तथा उचित वातावरण, मतलब उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि जो एक बालक है उस बालक का विकास अच्छे से हो सके। तो चलिए देख लेते हैं कि शारीरिक भिन्नता किस प्रकार की होती है। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो शारीरिक बनावट, रंग रूप या लिंग के कारण भी मतलब शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। जैसे उसमें शारीरिक भिन्नता को अगर देखें तो वो आयु के आधार पर भी भिन्न हो सकता है, भार के आधार पर, या जो उसकी मतलब उसकी शारीरिक बनावट है, आकार है, इस तरीके से वो शारीरिक रूप से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। क्योंकि सभी की बनावट या सभी का जो रंग रूप है, सभी का भार वो सेम नहीं होता। तो इस तरीके से एक व्यक्ति शारीरिक रूप से भी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। और अगली जो भिन्नता है मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के जो मानसिक गुण हैं और बौद्धिक क्षमताएं हैं वो समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं। मानसिक गुणों की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्तियों में रुचियां और जो उनकी स्मरण शक्ति है या सृजनात्मकता की बात कर लें तो अलग अलग होती है, समान नहीं होती। और बौद्धिक क्षमता की बात करें तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई श्रेष्ठ बुद्धि का होता है, और कुछ लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ लोग मंद बुद्धि के, और कुछ लोग मूढ़ बुद्धि के भी होते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व भिन्नता की अगर बात करें तो प्रत्येक बालक जो होता है, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो सभी की अलग अलग होती है। क्योंकि कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और कुछ बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। अंतर्मुखी जो बालक होंगे उनको अपना कम बोलना पसंद होगा, या दूसरों से मतलब दूसरों के सामने कम बोलेंगे, या फिर मतलब जो उनके मित्रों की संख्या होगी वो कम, मतलब थोड़ा सीमित लोगों से बातचीत करते हैं, सबसे बातचीत उतना नहीं कर पाते। और वहीं जो बहिर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं वो अधिक बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर वो बात कर सकते हैं। मतलब किसी से भी बात करने में उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद देखेंगे वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षा, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग, आयु, रुचि, क्षमता, बुद्धि, तर्क शक्ति, आदत, राष्ट्रीयता, नजरिया, प्रेरणा, वातावरण, वंशानुक्रम, शरीर रचना, पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है, सबसे पहले देखते हैं शिक्षा।
शिक्षा भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षा का भी प्रभाव रहता है। किसी को किसी प्रकार की शिक्षा दी गई है, किसी को अलग टाइप की शिक्षा दी गई है, तो शिक्षा भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करेगी। भाषा, मतलब भाषा के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और संस्कृति, तो संस्कृति में भी मतलब हमारी जो परंपराएं हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उस रूप में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। धर्म, अलग अलग धर्म के लोगों के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लिंग के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि स्त्री या पुरुष, तो वो भी एक वैयक्तिक भिन्नता है। आयु भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करेगी, क्योंकि भिन्न भिन्न उम्र के लोग हैं, तो उनकी जो मतलब कह सकते हैं मानसिक योग्यता या रुचियाँ या बातचीत का जो ढंग होगा वो उसमें भिन्नता पाई जाएगी। रुचियाँ, लोगों की रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं। क्षमता की भी बात करें तो क्षमताएं भी भिन्न होती हैं। बुद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। तर्क शक्ति, सभी की जो तर्क शक्ति है वो समान नहीं होती। आदत सभी की एक जैसी नहीं होती। राष्ट्रीयता भी काफ़ी ज़्यादा वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है। नज़रिया, मतलब जो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया वो भी अपना अलग अलग होता है, तो इस आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। प्रेरणा भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है। वातावरण, मतलब हमें किस तरीके का वातावरण मिला है उस अकॉर्डिंग भी व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। वंशानुक्रम भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। शरीर रचना, मतलब बनावट के आधार पर कह सकते हैं, तो इस आधार पर भी लोगों में भिन्नता होती है। पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियाँ। परीक्षण विधि, संचयी अभिलेख विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, अवलोकन विधि। परीक्षण विधि की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत तो कई तरीके के बुद्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, इस तरीके के कई सारे परीक्षण किए जाते हैं जिनके आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। फिर संचयी अभिलेख विधि की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं तो छात्रों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जैसे कि मतलब उनकी स्कूल में उपस्थिति किस प्रकार की है, रुचियाँ कैसी हैं, स्वास्थ्य के बारे में, या उनमें क्या सामान्य योग्यताएं हैं, विशिष्ट कौशल क्या हैं। इस तरीके से कई सारी उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करके फिर उनकी वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। व्यक्तिगत इतिहास विधि की अगर बात करें तो इसमें छात्रों के बारे में उनके परिवार से जानकारी ली जाती है, पास पड़ोस से, मित्रों से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर उनकी वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। और अवलोकन, इसमें छात्रों का अवलोकन करके वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन का शिक्षा में महत्व। तो अधिगम की प्रक्रिया को सरलतम रूप प्रदान करने के लिए छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करके छात्रों को उनकी आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता के अनुसार अधिगम के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाकर उनकी जो रुचियाँ हैं या योग्यताएं हैं या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उस अकॉर्डिंग हम उनके अधिगम के लिए वातावरण उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में निम्न बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। छात्रों का वर्गीकरण, कक्षा का सीमित आकार, अध्यापन विधियाँ, पाठ्य का समायोजन, गृह कार्य दिया जाना। मतलब जब हम छात्रों की जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं उनका पता लगा लेंगे तो उस आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण करके कक्षा का सीमित आकार कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अध्यापन विधियों का प्रयोग करेंगे और उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम का समायोजन भी कर लेंगे और फिर उसी तरीके से उन्हें गृह कार्य दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि सीटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो कोई व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से भिन्न हो सकता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शारीरिक एवं
मानसिक रूप मतलब शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से ये कथन किसका है? तो यहाँ पर ये परिभाषा पूछी गई है। वैसे परिभाषा सीटेड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है तो देख लेते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है। टायलर ने, कोहलर, स्किनर, मार्शलो। तो ये परिभाषा स्किनर की है। तो इस परिभाषा को याद कर लेना क्योंकि टेट एग्जाम या फिर सुपर टेट एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते और भिन्न भिन्न छात्रों में वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता दिखाई देने का कारण कक्षा में जो छात्र सो जाते हैं ये कोई कारण नहीं है, और आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते ये भी नहीं सही होगा। हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, भिन्न भिन्न छात्रों में वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी दो व्यक्ति या दो छात्र पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते, उनमें वैयक्तिक गुणों की भिन्नता पाई जाती है, मतलब कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होती है। अगले प्रश्न पर की बात करें, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? कक्षा में उनके बैठने का क्रम, वैयक्तिक विभिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय आने व जाने के भिन्न साधन ये कोई कारण नहीं होगा, और ना ही बैठने के क्रम से उनकी जो मतलब परिपक्वता है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उनमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। इसलिए कुछ बालक मतलब जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कुछ देर से, क्योंकि जो बौद्धिक क्षमता है वो सभी की समान नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है जो उम्र में बड़ा है उसकी ही बौद्धिक क्षमता अधिक हो, मतलब जो उम्र में कम है उसकी भी बौद्धिक क्षमता अधिक हो सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस वैयक्तिक भिन्नता का कारण है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास का बुद्धि से कोई कनेक्शन नहीं है, और विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, विशिष्ट संवेगात्मक विकास, विशिष्ट सामाजिक विकास। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, मतलब उसका जो संज्ञान है वो कितना विकसित है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला सही हो जाएगा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का। तो केवल वाला ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होता, और जो मनुष्य का व्यक्तित्व है उसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार का प्रभाव पड़े ऐसा तो नहीं है, और ना ही सिर्फ समुदाय का, ऐसा भी नहीं। मतलब उसमें परिवार का भी प्रभाव रहता है और समुदाय का भी प्रभाव रहता है। मतलब हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ से भी हम प्रभावित होते हैं, और जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ से भी हम प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य के व्यक्तित्व पर परिवार एवं समुदाय दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कल किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।